हेलो, वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम पर। आज सेट 5 है, ठीक है, और 175 क्वेश्चंस में से 35 डीआई कराने थे। 175 क्वेश्चन में 4 क्लासेस चल चुकी है, ठीक है। इस डीआई अच्छी है, डीआई देखिएगा, डीआई अच्छी वाली है, ठीक है। सारी प्रीलिम्स के लिए चलेंगे भी डीआई, मेंस के लिए भी आ जाएंगे बाद में, लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है? एसबीआई क्लर्क। हम एसबीआई क्लर्क को मानते हुए लेके चलते हैं, और हालांकि सारे क्लर्क में काम आएगा, लेकिन आप क्लर्क में पीओ में भी आएगा, लेकिन आप इस वक्त हमारा टारगेट एसबीआई को लेकर चलते हैं, ठीक है। और गुरुजी एग्जाम पर, गुरुजी एग्जाम 2.0 आप इस चीज को टेलीग्राम पर सर्च मार के देख सकते हो, ठीक है। अगर पूरे सेशंस की पीडीएफ चाहिए या तरीके के क्वेश्चन चाहिए, मैंने तकरीबन 200 प्लस 250 क्वेश्चन अर्थमेटिक के डाल चुके हैं वहां पे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। चलो अब क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये रहा क्वेश्चंस, ठीक। देखो, अब कुछ लोग को ये दिख रहा होगा, दिया क्या है, दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, सवालों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में नहीं है, आज हिंदी में है, समझ जाओगे। बहुत हाई लेवल की हिंदी भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। दिए गए पाई चार्ट में 5 गांवों की जनसंख्या देके रखी गई है, और अब देखो, ये कुछ लोग को दिख रहा होगा सिंगल पाई चार्ट, लेकिन ये सिंगल नहीं है, ये अपने आप में डबल है। वो कैसे है, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो नोट में, दिए गए गांवों की कुल जनसंख्या, कुल पुरुष की जनसंख्या, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, कुल पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या के मध्य अनुपात 7:3 है। मतलब समझ रहे, 7:3 है। कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब क्या है, 2500 हमारा क्या है अपने पास, मेल है। देखो यहाँ पे बोला ना, टोटल मेल पॉपुलेशन है 2500, तो अगर 2500 अगर मेल है और फीमेल निकालना, तो कैसे निकालोगे? तो 2500 जो दिया है वो वहीं पे रखो, और जो जिसका रेशियो दिया उसके रेशियो से डिवाइड कर दो। मेल का रेशियो कितना देख रखा है, 10, ये देखो 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, और जो निकालना से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 7 से करोगे। ये कितने पे आया? 250। 250 से इसका करोगे 25 7 175, 1750, ठीक। अब देखो, मेल का तो ये आ गया, फीमेल का टोटल कितना आ गया? 1750। 1750 किसका आया? फीमेल का टोटल आ गया, ठीक है। अब 1750 फीमेल का टोटल आ गया। अब फीमेल के लिए यही पाई चार्ट फिर से 20% 30%। तो अब कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये डबल पाई चार्ट किस तरीके से बना। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे, क्वेश्चंस पे आके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बोला क्या है, यदि गांव बी के पुरुषों की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या के मध्य अनुपात 7:3 है, मतलब गांव बी ये है, मेल और फीमेल 7:3 है, और गांव बी की महिला जनसंख्या दिए गए कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो गांव बी में है कितना? 35%। 35% किसका निकालोगे? 2500 का। तो परसेंट से ये 00 पहले ही काट दो, तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि 25 गुणित 35, ठीक है। और फीमेल निकालनी है तो फीमेल से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 3 से, और बटा 7। कुछ लोग 10 कर देंगे, 10 नहीं करना दोस्तों। 10 इसलिए नहीं करना, क्यों नहीं करना, उसका रीजन ये है कि 10 इसलिए नहीं करना आपको, क्योंकि इसने जो ये चीज, जो मतलब ये जो चीज दे के रखी गई हुई है, ये 25 और ये 35 दे के रखा गया है, ये मेल का रेशियो दे के रखा गया है। मेल और फीमेल का दिया रहता तब हम टोटल यहाँ 10 करते, लेकिन अपने पास अभी मेल का ही रेशियो देके रखा गया है, इसलिए हम इस चीज को इग्नोर करेंगे, अभी नहीं लगाएंगे। ये 25 है, ठीक है, कुछ और नहीं समझना, 25 है, ठीक है। अब 7 से इसको काटो, 7 पूरे 35, ये 25 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 125, और 25 से 3 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 375। ये 375 क्या है? ये फीमेल आई, केवल फीमेल आ गई। और बोला है टोटल फीमेल का कितना प्रतिशत है। टोटल फीमेल थी कितनी? अभी हमने निकाला था कि अगर 2500 अगर मेल दिया है
1750 आया था ना, हमको पता है। देखो 10 डिवाइडेड बाई फीमेल आ जाएंगे, ये 250, ये कितना आ गया 1750। ये फीमेल आ गई, कैसे आया, यहाँ से आया, ये देखो 10:7 दिया ना, नोट जरूर पढ़ लेना, कई बार का है। डिवाइडेड बाई 1750 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से काट लो, 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो जाएगा, और 12 उधर चला जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 70 आ जाएगा, 70, एक जीरो से एक जीरो इसको काट दो, 160 डिवाइडेड बाई 7। अब इसी को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 7 कम 7 दूनी 14, 2 हासिल इसको दे देगा, कितना आ जाएगा 20, फिर 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, 7 3 7 दूनी 14, 2 हासिल इसको दे देगा, बन जाएगा 20, फिर 7 दूनी फिर 22 समथिंग आ रहा है, मतलब ऑप्शन में तो सब 21, कुछ गलती के, ओहो गलती यह हो गई कि ये जो 6 आएगा ये 15 बार पे जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 आएगा। ये रेशियो कुछ इस तरीके से आएगा, मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। ये 25, जब उधर पूरा का पूरा 25 चला गया भाई, 25 से हमने काटा, 25 से कम 25, 12 उधर चला गया तो 125 बन गया, तो 25 पूरे 125, तो ये 150 आएगा। अब काट लो, 7 दूनी 14, एक हासिल चला गया, फिर 7 कम 7, 3/7 % ऑप्शन में है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ, अब ये बेसिक से थोड़ा सा थोड़ी आगे चलते जाएंगे, ठीक है। आपके एसबीआई क्लर्क में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, सब आ जाएंगे। अब दूसरे पे आते हैं, देखो यहाँ पे बोला क्या है, गांव ए और बी में मिलाकर पुरुष जनसंख्या। अब देखो इसमें एक चीज है, अब इसमें एक चीज समझाते हैं, वो समझने की कोशिश करो। देखो जैसे अगर हमसे बोला कि गांव ए और बी का डिफरेंस, गांव ए और बी का डिफरेंस बताइए, तो अगर हमारे पास क्या तरीका है, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम ए को 2500 में मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 500 समथिंग, ए और बी का मल्टीप्लाई, फिर 35 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो आएगा उनका डिफरेंस निकाल दे। या तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि हम 25 और 15 का डायरेक्ट डिफरेंस यहीं पे ले ले, कितना आ जाएगा 15, और इसी 15 की वैल्यू को हम इस पे कैलकुलेट करें। क्यों, क्योंकि मेल पूछ रहा है, देख रहा है मेल पूछ रहा है, मेल का रेशियो तो अपने को समान दिख रहा है, सॉरी, और मेल का रेशियो तो अपने आप को समान दिख रहा है। तो जब ये पूरी वैल्यू समान है तो 15% हम इसका निकाल देंगे, मतलब 25 × 15 कर देंगे, वो भी डिफरेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ फिर से। देखिए बोला क्या है, गांव ए और बी में मिलाकर कुल पुरुष की जनसंख्या, गांव ए और बी मिलाकर। अब देखो इसका एक तरीका यह है कि पहले आप ए का 20% निकालें, फिर बी का 25, मतलब एक का जो 20% दिया हुआ है, तो 20% को 2500 पे कैलकुलेट करें, फिर बी का जो 35% है 3500 को 2500 पे कैलकुलेट करें, फिर इन दोनों को ऐड कर दें। इसी तरह सी का भी सी का इसी तरह 15% आप 2500 पे कैलकुलेट करें, और डी का भी 12% इससे 2500 पे कैलकुलेट करें, जो है दोनों को ऐड कर दे और फिर उनका प्रतिशत निकाले। ये करने में टाइम टेकन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपना तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, a + b कितना आ जाएगा 55, ठीक है 55 आ जाएगा, क्योंकि बेस वैल्यू 1 है तो इसलिए हम अलग कर देंगे। और सी और डी के मिलाकर कुल पुरुष जनसंख्या से कितना प्रतिशत दे देगा। पुरुष का पूछा, महिला का पूछा था तो डेटा हमको निकालना पड़ता, लेकिन अभी पुरुष के पूछ रहा है, इन दोनों का अलग कर दो, कितना आ जाएगा 27, कितना ज्यादा यही पूछ रहा है ना, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। किससे ज्यादा है, महिला से ज्यादा है, ऊपर कितना मल्टीप्लाई बाय 100, बस सिर्फ यही करना था आपको। ऊपर कितना आ गया, अब देखो इस चीज को यहाँ दिख रहा है आपको 27, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार में आप निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि 27 किससे किससे डिविजिबल है, या तो खुद 27 या 3 से या 9 से। आपको इसके बेस में एक भी जगह 3 9 कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, केवल एक ही जगह 27 दिख रहा है, तो मतलब 200% यही आंसर होगा। लगा के भाग देना आगे की तरफ, अगर इस तरह ऑप्शन दे दिए हो, और इस तरह 15 में 7 गए 8, 4 में 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 28/27 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, आंसर वही आएगा, ठीक है। 103 से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर क्या बोला है, बी और सी का औसत
पुरुषों की जनसंख्या, बी और सी में औसत पुरुष की जनसंख्या, डी और ई में पुरुषों की जनसंख्या के मध्य का अनुपात कितना। अब देखो बी और सी कितना है, बी रहा 35, सी कितना है 15। अब इन दोनों को पहले ही ऐड कर देते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि बेस वैल्यू एक है, इसलिए हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी बताए तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 50। हमने 50 इसको रख लिया, देन माइनस, इसके बाद डी और ई का कितना बोला है, या तो आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 25 कर दो, या तो डी और ई का देख लो, डी और ई कितना है, यहाँ पे 12 है भाई, ये 12 है, और ये पे कितना है 18, ये देखो डी 12 और 18 कितना हो गया, हो जाएगा 30। अब डिवाइडेड बाय 2 यहीं पे कर दो, कितना आ जाएगा 10, सॉरी ये कितना आ जाएगा ऊपर 20, और ये 2, ये 2 के बाद कितना आया 10%। अब 10% आप किस पे कैलकुलेट करोगे, 2500 पे कैलकुलेट कर दोगे। तो 10% अगर 2500 पे कैलकुलेट कर दोगे तो डबल जीरो से परसेंट कट जाएगा, 10 × 50 2500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक, अब बढ़ते फिर नए क्वेश्चन पे, इसी तरह जल्दी जल्दी से करना और कुछ नहीं है। फिर ये देखो ये क्या बोला है, गांव सी की महिलाओं की जनसंख्या का और गांव डी की महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 2:3 है, तथा गांव डी की महिला जनसंख्या का गांव ई के पुरुष की जनसंख्या का अनुपात इतना है, तो गांव डी और सी की महिला की जनसंख्या का अनुपात कुछ नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन, मतलब एकदम हलवा। देखो गांव डी में महिला की जनसंख्या बोली, अभी हमको महिला उस तरह से, गांव ई में हमको दे के रखा है पुरुष की जनसंख्या का अनुपात 4:5, तो मतलब डी और ई, इसका हमें फीमेल का रेशियो देके रखा गया हुआ है और इसके हमें मेल का रेशियो देके रखा गया हुआ है। इसका रेशियो कितना देके रखा गया हुआ है 5, और इसका रेशियो कितना देके रखा गया हुआ है 4। ये पूरी चीज कहानी देके रखी गई हुई है, अच्छी बात है। ई में मेल है देखो कितने, ये 18 × 25% से आप 25 डबल जीरो काट दो, 25 8 200 कैरी 20, 25 से कम 25 20 45, ये 445 ई के मेल आ गए, ये टोटल मेल आ गए। अब इसी का रेशियो देके रखा गया हुआ है, मतलब ये 5 बराबर कितना देके रखा गया हुआ है 450, कितना गुना है इसका 9 गुना है, 90 गुना, तो इसका भी 90 गुना कर दो, 9 × 36 360, बस खेल खत्म। और जब यहाँ पे 360 आ गया तो फिर क्या बोला, अब ये तो फीमेल आ गई ना, डी की फीमेल आ गई, अब यहाँ पे सी और डी की फीमेल का महिला का रेशियो देके रखा गया हुआ। अब बारी है सी की फीमेल, अब सी की फीमेल का पूछा है, अब ये डी की फीमेल ये रखा हुआ है, डी की फीमेल कितनी है 3 है, और इसका कितना है 2 है, ये 3 जो है 360 से कितना ज्यादा 120 ज्यादा है, मतलब 120 गुना है, तो इसका भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जल्दी जल्दी इसी तरह होता है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब बेसिक चीज नहीं सिखा सकते, उम्मीद करते दोस्तों मतलब बेसिक चीज इन द सेंस आपको ये बेसिक चीज से ही समझा सकते हैं। कितना हो गया 240, अब 360 और 240 को इन दोनों को ऐड कर देना, तो 3 तो 5 और 1 600। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा ये भी उम्मीद कर सकते हैं, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो गांव ई में पुरुष की महिला का पुरुष और इसका अनुपात देके रखा गया हुआ है डी की महिला का, तो डी की फीमेल और ई के मेल कितना है 5 और 4, 5 और 4, ये 2 रेशियो देख रखा गया, बोलो हाँ या ना। हाँ एकदम पक्की बात है, हाँ। ई का मेल निकालो भी कितना आ गया था 450 आ गया था, 450, ये क्या आ गया था, ये क्या आ गया था, ये टोटल आ गया था ई में मेल कितने। अब इसी मेल में तो जो जिसका रेशियो दिया है उसी से डिवाइड कर देते, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देते। निकालना क्या है हमें, डी की फीमेल निकालनी है, तो 5 से इसको काट दो, 90, 9 × 36, तो मतलब ये कितना आ गया हमारे पास 360 आया। डी की फीमेल 360 आ गई। अब 360 जैसे ही आ गई डी की फीमेल, तो उसके बाद हमें ऊपर देके रखा गया हुआ है कि सी की फीमेल और डी की फीमेल का अनुपात कितना देके रखा गया हुआ है 2:3, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 से इसको काट दो, 120
ये कितना हो जाएगा 240, तो 240 इसका हो गया, इसका कितना हो गया 360। इन दोनों को ऐड कर दोगे, यही पूछ रहे हैं दोनों का सम कितना होगा। देखो DRC में कुल मिलाकर महिला जनसंख्या कितनी थी, हमने फीमेल ही निकाली है, तो आ गया 600। उम्मीद करते दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोला क्या है, गांव जी के पुरुष की जनसंख्या गांव ई के पुरुष की जनसंख्या से 7.79% अधिक है। अब ध्यान से सुनो, गांव जी के पुरुष, अब गांव जी इसमें दिया नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा की बात कर दिया है। गांव जी में मेल की बात कर रहा है, ई में मेल से कितना, अभी ई का मेल हमने निकाला था 450, 7 सही 7/9% दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज को समझ लेना, 7 सही 7/9% दिया हुआ है, तो आप इसको काट दो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हो, इसका एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें एक बार जोड़ देते हैं, तो 7 9 63, यहां से तो 63 आ गया। अब इससे प्लस करते हैं एक ठो, तो 70/900, ये 70/9, यहां से यहां काट दो, कितना आ गया 7:90, तो 7/90। अब तो 97/90 करना थोड़ी सी मूर्खता होगी मेरे समझ से, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं। कितने बार पे गया, कितने बार पे गया 5 9 7 35, 35 हम इसी 350 में ऐड कर दें, 450 में ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 485, 485। अब 485 आ गया, मतलब ये क्या है 485 जी के मेल आ गए, जी के मेल आ गए। तो पूछा क्या है, तो जी की संख्या कुल पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कुल पुरुष जनसंख्या है कितनी 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, बस आपको यही कैलकुलेट करना है। 0 से 0 काट दो, 25 से इसको काटना स्टार्ट कर दो, तो 25 से अगर आप इसको 448 को तो डिवाइड कर दो इसी चीज को 25 से कर दो, कितने बार पे गया 25 से कम 25, कितना आ गया 8 में से 5 गए 3 2 5, 25 9 225, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं, 225 इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, उसमें बस एक जीरो लगाओगे, यहाँ जो लगाओगे 25 चौका 100, 19.4 ये आ गया। उसके बाद बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए हैं, करा दे इन द सेंस। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चंस आज हमने करा दिए हैं, 175 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, ठीक है। प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज इस चीज को, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कैसे, ये कमेंट अभी मत करिएगा, मुझे जाने दीजिए, तब करिएगा जब आप एग्जाम देकर आइएगा, बताइएगा कि फंसा कि नहीं फंसा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में नए तरीके से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।